अच्छा किशन, तुम मुझे अपने खेत नहीं दिखाओगे? हाँ चलो चलो। अरे खेत में मंदिर और इस सांप की केंचुली क्यों रखी हुई है? वो सब बातें छोड़िए, आप तो खेत देखने चलिए। फिर दोनों खेत देखने के बहाने थोड़ा दूर चले जाते हैं। किशन, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो, क्या कहना है? वो मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो राधिका, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ऐसी बात नहीं है राधिका, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों किशन? रात को सब लोग साथ में घर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी जी, अब आप ये मूंछ और पगड़ी निकाल सकती हैं। राजकुमारी जैसे ही मूंछ और पगड़ी निकालती है तो इतनी सुंदर दिखाई देती है कि किशन उसे देखता ही रह जाता है। मोहन खिड़की से ये सब देख रहा था। अरे ये तो वही राजकुमारी है जो कुछ दिन पहले सोनपुर राज्य से भाग गई थी। इसका मतलब वो यहाँ है। अगली सुबह राजकुमारी अचानक से उठ जाती है और पूरा पसीना पसीना हो जाती है। क्या ये सपना सच था? फिर राजकुमारी को किशन के माता पिता की तस्वीर पर एक सांप लिपटा दिखाई देता है। सांप! सांप! अरे क्या हुआ राधिका? राजकुमारी जैसे ही फिर उन दोनों की तस्वीर की तरफ देखती है, वहाँ सांप नहीं होता। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आज तो मैं राधिका के लिए ये चमेली का गजरा लेकर जाऊंगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन जब किशन घर पहुंचता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे क्या हुआ मीना, चेतन, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? भैया, वो राजकुमारी जी कहीं नहीं मिल रही। क्या? लेकिन राधिका कहाँ जा सकती है? भैया, हमने आपसे झूठ कहा था, वो एक राजकुमारी है। और फिर चेतन किशन को सारी बातें सच सच बता देता है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम डर गए थे कि अगर आपको सच्चाई बता देंगे तो आप उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। तीनों सब जगह राधिका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिलती। इधर मोहन राजा के सिपाहियों के साथ किशन के घर पहुंच जाता है। इन तीनों ने ही राजकुमारी जी को यहाँ छुपा कर रखा है। अरे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो राजकुमारी है। अरे हर जगह राजकुमारी जी का चित्र लगा हुआ है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? अरे भाई, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर मेरा खेत पर निकल जाता है और रात होने के बाद घर जाता हूँ, तो भला किसकी तस्वीर देखा करूंगा? और वैसे भी राजकुमारी जी हमें भी नहीं मिल रही। सिपाहियों, ले चलो इन तीनों को महाराज के पास। बताओ, तुमने राजकुमारी को कहाँ छुपा कर रखा है? महाराज, हमें नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ चली गई है। इधर इन सब बातों से अनजान राजकुमारी एक घने जंगल में नदी के पास खड़ी हुई थी। शायद ये वही जादुई नदी है जो किशन की माँ ने बताई थी। राजकुमारी जैसे ही एक पैर नदी में रखती है, वहाँ एक सीढ़ी बन जाती है। राजकुमारी उसे पार करके नदी के अंदर चली जाती है, जहाँ नागलोक था। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? फिर राजकुमारी नाग देवता को सारी बातें बताती है। मुझे किशन की माँ ने सपने में दर्शन देकर सारी बात बताई और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप उनके परिवार को माफ कर दीजिए। वैसे भी किशन के दादा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन इन सब बातों से मेरा बेटा फिर से जीवित नहीं हो जाएगा। नाग देवता, मैं आपके बेटे की केंचुली संभाल कर लाई हूँ। मुझे किशन की माँ ने बताया था कि अगर आप अपने सिर की मणि को इसकी केंचुली पर रख दें तो आपका बेटा फिर से जीवित हो सकता है। क्या? सच में? फिर नागराज वैसा ही करता है जैसा राधिका ने कहा और सच में नागराज का बेटा जिंदा हो जाता है। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ आप किशन के परिवार को आपके शाप से मुक्ति दे दें। ठीक है, अब हम में से कोई भी नाग
किशन के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब राजकुमारी फिर से किशन के घर पहुंचती है तब उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। वो दौड़ती हुई महल में पहुंच जाती है। पिताजी, आपने किशन और उनके भाई बहन को बंदी क्यों बनाया है? उन्होंने मेरी जान बचाई है। इतने दिन मुझे अपने घर पर नाजों से रखा, आपने उन्हें ही बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अधिक चिंतित हो गया था। सिपाहियों, उन तीनों को मुक्त कर दो। बेटा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। तुम जिससे विवाह करना चाहती हो उससे कर सकती हो। पिताजी, मैं किशन से शादी करना चाहती हूँ। वो किसी राज्य का राजकुमार नहीं, लेकिन अपने मन से राजकुमार है। लेकिन राजकुमारी जी, मुझे पता है कि तुम मुझसे विवाह इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि शादी के बाद मुझे भी कोई नाक डस लेगा, लेकिन इस बात की फिक्र तुम मत करो। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने सपने में आकर सब कुछ बता दिया था और फिर वो उन्हें सारी बातें बताती है। वाह राजकुमारी वाह, आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हमें गर्व है कि आप हमारी पुत्री हैं। और फिर किशन और राधिका की शादी करवा दी जाती है।